ये कहानी का 7वां पार्ट है, तो कहानी को समझने के लिए आप इसके पहले वाले पार्ट जरूर सुन ले, तभी आगे की कहानी समझ आएगी। और अब आगे। अर्णव, ब्रो चल ना यार, नाव में बैठते हैं, बड़ा मजा आएगा, चल चल। दीपक, अरे उसे डर लगता है, वो नहीं जाएगा, रहने दे, अपन चलते हैं ना यार, उसे यही रहने दे। नील, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि अथर्व राणे को नाव में बैठने से डर लगता है, और सभी हंसने लग जाते हैं। तभी अथर्व अर्णव को कहता है, अरे अर्णव, हमने तो इन्हें नहीं बुलाया था, पर देखो ये हमारा पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, इतनी बेताबी, वो भी दुश्मन से मिलने की, गजब है भाई। अनामिका, दीपिका, इनसे कह दो हमें इनसे मिलने का कोई शौक नहीं चढ़ा है, और ये जनाब तो नाव में बैठने से भी डरते हैं। और वो फिर से हंसने लगती है। दीपक, भाई यार नाक कट जाएगी, अब तो बैठना ही होगा, चल आजा। अथर्व, हाँ इनसे कह दीजिए हम डरते नहीं हैं, किसी से, हम भी बैठेंगे। अनामिका, खुशबू, पुष्पा और दीपिका तीनों नाव में जाकर बैठ जाती है। और नाव वाला बस अथर्व और उसके दोस्तों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अथर्व यहाँ के राणा जी का बेटा है, और ये मेला हर साल उनकी वजह से ही लगता है। अर्णव, भाई यार डर तो मुझे भी लगता है, इसमें तूने कह तो दिया, मैंने सुना है इसमें से गिरकर एक जना मर गया था। अथर्व, अब डरा मत यार, कुछ नहीं होगा। और फिर वो पुष्पा है ना, तू तो उसे पसंद भी करता है, चिपक कर बैठ जाना, डर लगे तो उसे पकड़ लेना, ठीक है। और वो तीनों उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी नाव वाला आवाज देता है कि हुकुम, आप आ रहे हैं ना, या फिर हम चला दे? तो अनामिका कहती है, आपके हुकुम तो डर गए भैया जी, आप चलिए। तभी अथर्व आ जाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। अर्णव पुष्पा के पास, पर नील खुशबू के पास, और दीपक दीपिका के पास बैठा हुआ था। ये मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे। अनामिका भी पहली बार ही इसमें बैठी थी, उसे भी पता नहीं था, पर डर उसे भी लग रहा था। तभी नाव वाला नाव चला देता है। जैसे ही नाव ऊपर से नीचे आती है, वापस अर्णव चिल्लाने लगता है और पुष्पा के गोद में जाकर बैठ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस चोरी छुपे अनामिका को देखे जा रहा था। पर अब डरने की बारी अनामिका की थी, उसकी भी सांसें तेज तेज चलने लगी, और उसने डर के मारे अथर्व की बाजू को जोर से पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। उसे पता ही नहीं चला कि कब नाव रुक गई, पर वो आंखें नहीं खोल रही थी। तो अथर्व कहता है, वो बहादुर शेरनी जी, नाव रुक चुकी है, अब आप हमें छोड़ सकती है। तो अब अनामिका को होश आता है और एक अथर्व से दूर होती है और वहां से जाने लगती है, पर वापस मुड़कर कहती है, हम आपसे एक बात कहता चाहते हैं। तो अथर्व कहता है, हाँ कहिए ना। तो अनामिका कहती है, आप इतने ज्यादा शरारती हो, हमें तो आज पता चला। और वो जाने लगती है। तभी अथर्व उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हमें भी आपसे कुछ कहना था, आप इतने डरपोक हो, हमें आज पता चला। और ये कहते ही अथर्व वहां से भाग जाता है। अनामिका उसके पीछे भागती है, पर वो कहता है, मैं हाथ नहीं आने वाला। तभी पुष्पा और बाकी सब वहां आ जाती है। क्या हुआ अनु? अनामिका, कुछ नहीं पागल लड़का कहीं का। पर वो ये कहकर मुस्कुरा जाती है, तो सब उसे चिढ़ाने लगती है। पर अथर्व को याद आता है कि उसे पर भी कुछ काम था, और वो वापस उसी जगह जाता है जहां अनामिका थी। अथर्व वापस उसी जगह जाता है क्योंकि उसका लॉकेट गिर गया था। वो चारों तरफ अनामिका को देखता है, पर वो कहीं नहीं दिखती है। अथर्व को लगता है वो शायद अब जा चुकी है, और वो भी घर की तरफ निकलने ही वाला होता है। तभी अचानक से वहां भगदड़ मच जाती है, सब लोग इधर उधर भागते हैं। अथर्व को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसके दोस्त वहां आते हैं और कहते हैं कि यहाँ आग लग गई है, हमें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। अथर्व का मन भी अब भी कह रहा था कि अनामिका यहीं कहीं है, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। नील अथर्व से कहता है, हुकुम, आपको चलना ही होगा यहाँ से, वरना हमारे आदमी आते ही होंगे। अगर आप यहाँ रहे तो लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि पूरा ठाकुर परिवार यहाँ आया है, शायद उन्होंने ही आग लगाई हो, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए।
अथर्व को भी नील की बात सही लगी और उसने वहां से निकल जाना ही सही समझा। वो अपनी बाइक पर बैठा और स्टार्ट कर जाने लगा, पर एक बच्चा अचानक से सामने आ गया तो उसे रुकना पड़ा। तभी उसे अनामिका दिखाई देती है। आग इतनी बढ़ चुकी थी कि सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। अथर्व जैसे ही अनामिका को देखता है वो अपनी बाइक को वहीं पटक कर उसे बचाना चाहते हैं। अनामिका ने अथर्व को देख लिया था। उसकी हालत बेहोशी वाली थी, पर उस यकीन था कि अथर्व उसे बचा लेगा। पर नील उस रोक लेता है और कहता है, बहुत से लोग हैं यहाँ, उस बचाने के लिए तुम नहीं जाओगे, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। अथर्व ये सुनते ही वापस मुड़ जाता है। अनामिका भी ये सब सुन लेती है और वो सोचती है कि ये भी सबकी तरह ही निकला। अब अनामिका पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। अथर्व नील से कहता है, यहाँ सब है पर उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अथर्व मुड़ता है और मेले में एक ठेले पर से कंबल लाता है और उस जलती हुई आग में अनामिका को बचाने के लिए चला जाता है। अनामिका अब बेहोश हो चुकी थी। अथर्व जैसे तैसे करके अनामिका को बचा लेता है और उसे गोद में उठाकर बाहर ले आता है। तब तक आग पर भी काबू पाया जा चुका था। अथर्व जब अनामिका को बाहर ला रहा था तब ठाकुर भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को दुश्मन की बाहों में देखकर वो गुस्सा से आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि अथर्व की वजह से ही उनकी बेटी की जान बची है। वो गन निकालकर अथर्व की तरफ तान देते हैं, पर नील बीच में आ जाता है और कहता है, ऐसी गलती मत करना ठाकुर साहब, चारों तरफ हमारे आदमी है, हुकुम को कुछ हुआ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा अम्मा जी। और कुछ औरतें जाकर अनामिका को अपनी गोद में लेती है। अथर्व अब भी खामोश था। नील गाड़ी निकालता है और अथर्व को वहां से ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर अथर्व गाड़ी रोकने को कहता है और नील से पूछता है, वो ठीक तो होगी ना यार। अथर्व को पहली बार किसी की इतनी फिक्र हो रही थी। नील कहता है, तुझे तो किसी की फिक्र नहीं होती थी ना, तो अब क्या हुआ, आज क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा है तू। अथर्व कहता है, पता नहीं यार, भगवान बस उसे सही सलामत रखे और वो ठीक हो जाए। और वो चारों हवेली की तरफ निकल जाते हैं। ठाकुर और बाकी सब लोग अनामिका के साथ अपनी हवेली जाते हैं। शहर से अब तक डॉक्टर घर आ चुका था और वो आते ही अनामिका को इलाज शुरू कर देता है। सब लोग चिंता में थे कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, सही टाइम पर उन्हें बचा लिया, अच्छा हुआ वो बस बेहोश है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से निकल जाता है। अनामिका को कुछ देर में होश आ जाता है। पुष्पा उसके पास ही थी और उसके होश आते ही वो कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुझे कुछ नहीं हुआ। अगर अथर्व तुझे नहीं बचाता तो आज पता नहीं क्या होता। तभी अनामिका कहती है, नाम मत लो उस डरपोक का, मेरे सामने मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, वो मैंने अपने कानों से सुना था। सही कहते हैं पापा, दुश्मन आखिर दुश्मन ही होता है, हो सकता है आग भी उसी ने लगाई हो, मैंने उसे क्या समझा था वो क्या निकला। पुष्पा कहती है, शांत हो जा, पहले तो उसने ही तेरी जान बचाई है, पूरे गांव को पता है, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी यार। अनामिका पुष्पा को डांटते हुए कहती है कि पता नहीं तू क्यों उसकी साइड ले रही, मैंने खुद सुना उसके दोस्त ने जो कहा था, और अब तू यहाँ से जा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। ठाकुर साहब का अथर्व और अनामिका का यूं करीब आना उन्हें पहले दिन से अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर वो इसीलिए आज मेले में गए थे ताकि अनामिका की शादी की बात कर सके। ठाकुर साहब कुछ सोच रहे थे, तभी अम्मा जी वह आती है और कहती है कि हम ठीक तो कर रहे हैं ना। तो ठाकुर साहब कहते हैं, मंत्री जी का बेटा है, हमारी बेटी खुश रहेगी वहाँ, और ये शादी कल रात को ही होगी, यही हमारा फैसला है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि ठाकुर की बेटी की शादी होने वाली है। और ये खबर अथर्व को भी मिलती है। आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनाई जाएगी। दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।